नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल सेठ जीएस सोनावाला हाई स्कूल 10वीं कक्षा के अभ्यासक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक का 20वां पाठ एल्बम के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ के लेखक है सुदर्शन। सुदर्शन जी का जन्म पश्चिमी पंजाब में सियालकोट नगर में हुआ था। इनका जन्म सन 1896 और निधन सन 1976 को हुआ था। इन्हें बचपन से ही कहानी लिखने का शौक था। इन्होंने प्रारंभ में उर्दू में लिखना शुरू किया था, बाद में हिंदी में लिखने लगे। इनकी पहली कहानी सरस्वती नामक पत्रिका में 1920 में छपी थी। हिंदी कहानी क्षेत्र में प्रेमचंद के बाद सुदर्शन जी का नाम लिया जाता है। इन्होंने फिल्मों के लिए भी कहानियाँ लिखी, जिन पर सफल फिल्मों का निर्माण हुआ। सुदर्शन, सुमन, पारस, पनघट इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। प्रस्तुत कहानी में पंडित सादीराम और लाला सदानंद के बीच जो आर्थिक व्यवहार हुआ, उसमें संबंधों को किस तरह बचाया गया, उसका मार्मिक वर्णन है। आजकल पैसों के कारण संबंधों में दरार पड़ जाती है। ऐसे समय में मानव मूल्यों का जतन करने की प्रेरणा इस कहानी से मिलती है। आर्थिक लेन देन में बहुधा ऋण देने वाले और ऋण लेने वाले लोगों के बीच किसी न किसी मुद्दे पर कटुता आ जाती है। प्रस्तुत कहानी आर्थिक व्यवहार से संबंधित है, पर इसमें ऋणदाता और ऋण लेने वाले व्यक्ति के आपसी संबंधों को बनाए रखने का मार्मिक वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, कहानी में ऋणदाता स्वयं ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण अदा करने में सहायता करते हैं। इस कहानी में मुख्यतः दो पात्र हैं, सादीराम और लाला सदानंद। पंडित सादीराम लाला सदानंद के पुरोहित थे। सदानंद के कर्ज से पंडित सादीराम चिंतित थे। पंडित सादीराम ने लाला सदानंद से वर्षों पहले 500 रुपये का कर्ज लिया था। सादीराम गरीब है, पर दिल के बुरे नहीं हैं। वे लाला सदानंद का कर्ज उतारने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। सादीराम अपना पेट काट काट कर सदानंद का कर्ज अदा करने के लिए रुपये जमा करते हैं, पर कभी घर में किसी की बीमारी तो कभी किसी अन्य कारण से रुपये उठ जाया करते थे। बेचारे सादीराम मन मसोस कर रह जाते हैं। लाला सदानंद एक नेक दिल इंसान है। वे सादीराम की व्यवस्था अच्छी तरह जानते हैं। इन्होंने कभी सादीराम से रुपयों के लिए तकादा नहीं किया, बल्कि अंदर अंदर वे यह चाहते हैं कि सादीराम रुपये न लौटाए तो ज़्यादा अच्छा हो। सादीराम को इस बात का दुख है कि लाला सदानंद अपने रुपयों के बारे में भला तकादा क्यों नहीं करते। एक दिन लाला सदानंद किसी काम से पंडित सादीराम के घर जाते हैं। वे उनकी अलमारी में सुंदर चित्रों वाली कुछ पत्रिकाएं देखते हैं। सदानंद के दिमाग में उन चित्रों से एल्बम बनाने का ख्याल आता है। वे सादीराम से अच्छे चित्र छान कर जमा करने के लिए कहते हैं। वे सादीराम को विश्वास दिलाते हैं कि इससे इन्हें कुछ कमाई हो सकती है। सदानंद एल्बम तैयार कर उसका विज्ञापन देते हैं। सदानंद एल्बम तैयार कर उसका विज्ञापन देते हैं। काफ़ी समय तक कहीं से उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ का पत्र मिलता है कि एल्बम भेज दे, पसंद आया तो खरीद लिया जाएगा। इस घटना के 6 महीने के बाद लाला सदानंद बीमार पड़ जाते हैं। पंडित सादीराम उनके लिए रात दिन माला फेरते और उन्हें भगवद गीता सुनाते थे। एक दिन
एकाएक सदानंद बेसुध हो जाते हैं। सादीराम सदानंद के सिरहाने बैठ जाते हैं। उन्हें लगता है कि सदानंद के सिरहाने कोई चुभती हुई चीज़ है। वे उठाकर देखते हैं तो वह चीज़ वही एल्बम था। उन्हें समझते देर नहीं लगती कि इस एल्बम को किसी सेठ ने नहीं, खुद सदानंद ने ही खरीदा था। लाला सदानंद को होश आता है तो वे सादीराम से एल्बम छीनकर बहाना बनाते हुए कहते हैं कि यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। सादीराम को लगता है कि वे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब उनकी नज़र में लाला सदानंद और ज़्यादा सज्जन और उपकारी लगने लगते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यही बताने का प्रयत्न किया है कि ऋण लेने वाले और ऋणदाता के बीच पैसों के संबंध में किसी न किसी मुद्दे पर कटुता आ जाती है। परंतु इस कहानी के द्वारा लेखक ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि यहाँ पर ऋणदाता स्वयं ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण अदा करने में सहायता करता है। तो अब हम कहानी पढ़कर उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो देखिए कहानी। पंडित सादीराम ने ठंडी आह भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से न उतरेगा। यहाँ पर मुहावरा है ठंडी आह भरना, जिसका अर्थ होगा दुखी होना। मुहावरा है ठंडी आह भरना, अर्थ होगा दुखी होना। तो पंडित सादीराम क्यों ठंडी आह भरते हैं? क्योंकि वह सोचते हैं कि उनके सिर पर जो 500 रुपये का ऋण है वह कभी उतरेगा या भी नहीं। वे गरीब थे परंतु दिल के बुरे न थे। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो अपने यजमान लाला सदानंद का रुपया अदा कर ले। उनके लिए एक एक पैसा मोहर के बराबर था। अपना पेट काट कर बचाते, मगर जब 4 पैसे जमा हो जाते तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था। तो यहाँ पर दूसरा मुहावरा है पेट काट कर बचाना, जिसका अर्थ होगा थोड़े खर्च में काम चलाना। तो लाला सदानंद का रुपया अदा करने के लिए पंडित सादीराम क्या करते थे? अपना पेट काट कर बचाते थे। परंतु जब 4 पैसे जमा हो जाते थे तो कोई न कोई ऐसा खर्च निकल आता था जिससे सारा रुपया उड़ जाता था और सादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी। यहाँ पर दूसरा मुहावरा है हृदय पर बर्छियाँ चलाना, जिसका अर्थ होगा अत्यधिक चुभने वाली बात कहना। तो सादीराम के हृदय पर बर्छियाँ चल जाती थी और वे कुछ कर न पाते थे। इसी तरह कई साल बीत गए। सादीराम ने पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए थे। सादीराम ने कितने रुपये जोड़ लिए थे? 80 रुपये। पैसे बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए थे। उन्हें लाला सदानंद के 500 रुपये देने थे। कितने रुपये देने थे? 500 रुपये। इस 80 रुपये की रकम से ऋण उतारने का दिन आता प्रतीत हुआ, परंतु उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहा। पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ गए। पंडित सादीराम ने पैसे बचाकर 80 रुपये जोड़े थे, परंतु क्या होता है कि उनका लड़का लगातार 4 महीने बीमार रहता है और पैसा करके बचाए हुए रुपये दवा दारू में उड़ जाते हैं। पंडित सादीराम ने सिर पीट लिया। जब अब चारों ओर फिर अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी किरण भी दिखाई ना देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सिर से ना उतरेगा। लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था को जानते थे। वे चाहते थे कि पंडित जी रुपये देने का प्रयत्न न करें। उन्हें इस रकम की जरा भी परवाह न थी।
उन्होंने इसके लिए कभी तगादा तक नहीं किया था। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने थे। तो लाला सदानंद अपने पुरोहित की व्यवस्था जानते थे, उनकी लाचारी को जानते थे, मजबूरी को जानते थे, और वे चाहते थे कि पंडित जी उसके रुपये न दे। उन्हें अपने इस रकम की जरा भी परवाह न थी और रुपयों के लिए वह तगादा भी नहीं करते थे और इतने डरते थे मानो रुपये उन्हीं को देने थे। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हम आगे के पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।